में 24 खबरों की। भारत समाचार की खबर का असर, डीजीसीए के सीनियर अधिकारी रविंद्र जामवाल को एफएसडी डायरेक्टर पद से हटाया गया। इंडिगो के कथित तौर पर चहेते थे रविंद्र जामवाल, फिलहाल उनके खिलाफ किसी जांच के आदेश नहीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रबाबू नायडू का स्वागत किया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने रामलला के किए दर्शन। प्रदेश में एसआईआर से फर्जी मतदाताओं की छटनी, चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों में 18.7% मतदाता कम, 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं के फॉर्म जमा। बिहार के जमुई में बड़ा ट्रेन हादसा, सीमेंट लदी मालगाड़ी के 17 डिब्बे बेपटरी हुए, कई डिब्बे बरुआ नदी के पुल से नीचे गिरे। आगरा में 500 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले का खुलासा, एसटीएफ और लोहा मंडी पुलिस ने मेरठ से 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। फर्जी फर्मों और नकली इनवॉइस और ईवे बिल के जरिए प्रदेश भर में टैक्स चोरी का आरोप। दिल्ली में जंतर मंतर पर उन्नाव रेप पीड़िता और कुलदीप सेंगर के समर्थक का प्रदर्शन, दोनों तरफ के प्रदर्शनकारी आमने सामने, दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी और कहासुनी। गाजियाबाद में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, मोदीनगर थाने की हवालात में रीलबाजी, मारपीट के आरोपियों ने टशनबाजी में बनाई रील। दिल्ली में नई तमगा प्रदूषण का कहर, दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण बढ़ा, कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंचा। सोनभद्र में संदिग्ध हालत में दुकान में लगी आग, टायर की दुकान में लगी भीषण आग, घटना में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सीतापुर में प्रेमी युगल का पेड़ से लटका हुआ शव मिला, पेड़ पर एक ही फंदे से लटके मिले दोनों शव। 15 दिन पहले परिजनों से छिपकर की थी शादी, जमीन पर पैर सटे होने से अनहोनी की आशंका। कानपुर देहात में संदिग्ध हालत में युवक ने जान दी, युवक ने चाकू से गला काटकर अपनी जान दी, कई दिनों से परेशान था युवक, घटना से मची सनसनी। मेरठ के सरदरा में फहीम नामक युवक पर गोली चलाने का लाइव वीडियो, आरोपी उवेश पर हवाई फायरिंग का नाटक करता है, सीधे फहीम पर चलाई गोली, फहीम के हाथ की हथेली में लगी गोली। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, अंडों में एंटीबायोटिक और नाइट्रोफुरन की शिकायत पर छापा, अंडों को रखकर देशी अंडा बनाने पर कार्रवाई। रायबरेली में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से विवाह किया, अमेठी की रहने वाली रेशमा बानो ने रायबरेली के अभिषेक सोनकर के साथ हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में लिए 7 फेरे। लखीमपुर में किशोरी को घर से उठाकर अपहरण, आरोपियों पर गैंगरेप कर हत्या का आरोप, दबाव में आकर शव को दफनाने का आरोप। बस्ती में जालसाजों ने स्वास्थ्य विभाग में 539 पदों की भर्ती के लिए फर्जी भर्ती निकाली, जिससे हड़कंप मच गया। बस्ती में 111, गाजीपुर में 120, गोंडा में 109, बलिया में 100 पदों पर फर्जी भर्ती। कानपुर के रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकम टैक्स विभाग की सीआईटी ने छापा मारा, करीब 2500 करोड़ रुपए के स्टाम्प शुल्क डेटा में विसंगतियों की जांच। साल 2020-21 में खरीदी गई लगभग 400 संपत्तियों में विसंगतियां आई सामने। बदायूं में पागल कुत्ते के काटने से भैंस की मौत, भैंस के दूध से बने रायते ने चिंता बढ़ाई, डर के चलते करीब 200 ग्रामीण पहुंचे हॉस्पिटल। मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र बना जंग का मैदान, आपस में भिड़े दर्जनों युवकों के 2 ग्रुप, काफी देर तक चला संघर्ष, सीसीटीवी में कैद हुआ खूनी संघर्ष। आगरा में जबरन दोस्ती का दबाव बनाना छात्र को महंगा पड़ा, नाराज छात्राओं ने एक छात्र को जमकर पीटा, छात्राओं ने युवक पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया। पीलीभीत में नोबल शुगर मिल के गार्डों की किसानों से गुंडई, किसानों को मिल के गार्डों ने बेरहमी से पीटा, सड़क पर पटककर लात घूंसों लाठी डंडों से पीटा। सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, कार सवार 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। वाराणसी में ब्लॉक प्रमुख के बेटे ने बाइक को घसीटा, फॉर्च्यूनर कार से छात्र की बाइक को 700 मीटर तक घसीटा गया, लोगों ने सड़क के किनारे भागकर बचाई जान। कानपुर देहात में सड़क हादसे में 2 की मौत, कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, डीसीएम कोहरे के चलते अज्ञात वाहन से टकराई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां उन्नाव रेप केस में